अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह के विंडो बनाना सीखेंगे। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डोर को बनाना सीखा था, इसी तरह सेम वे में जाके हम विंडो को बनाएंगे। विंडो में हमारे पास तकरीबन 6 डिज़ाइन होते हैं, 6 डिज़ाइन होते हैं। जिस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ डिज़ाइन है। देखें इनको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे ये सीखते हैं। ये भी बेसिक में ही आता है, इतनी कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप आराम से 1-2 क्लिक में विंडो को बना सकते हैं, क्योंकि ये 3D मैक्स में बिल्ट इन होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने मैक्स को रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने मैक्स को रीसेट कर लिया है। अभी हम जाएंगे, टॉप में ही जाएंगे और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की जो एरो है इसको ओपन करेंगे, और आप देखेंगे कि डोर जिधर लिखा हुआ है डोर्स, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। और नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास विंडो का ऑप्शन होगा ये। ठीक है, विंडोज़ हैं, इनके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास 6 टाइप की जो विंडो हैं वो आ जाती हैं। अब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम ही होता है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक जो है पहले वाली विंडो को ले लेता हूँ। इस डिज़ाइन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसी को बनाते हैं। तो वही सेम तरीक़ेकार है, आपने जस्ट उसकी लेंथ देनी है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। उसके बाद आपने विड्थ देनी है, विड्थ देने के बाद आपने हाइट देनी है। ठीक है, अब जैसे ही हमने हाइट दी है तो ये हमारे पास विंडो बन के आ गई है। अब RW करके मैं सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की विंडो हमारे पास बन के आई है। अब इसके पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं। तो हम इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं, हमें 7 फीट चाहिए। तो ये हमारे पास विंडो है 7 फीट की, और विड्थ हमें 3 फीट चाहिए। यहाँ हमारे पास 4 फीट की विंडो है, तो हमारे पास 4 फीट चाहिए। ये विंडो ज़्यादातर जो है, अब 9 इंचज़ को हम अगर 6 इंचज़ करेंगे तो हमारे पास ठीक रहेगा 6 इंचज़ में। तो ये विंडो ज़्यादातर हमें बाथरूम वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। अगर बाथरूम में वेंटिलेशन वगैरह देनी हो तो उसमें ये यूज़ होती है। तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम इसकी हाइट को 3 फीट कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी विड्थ जो होती है वो ऑलमोस्ट 2 फीट होती है, तो हम इसको 2 फीट विड्थ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वेंटिलेशन का जो ऑप्शंस है वो बन जाता है। आप इसमें मटेरियल्स देके इसको वेंटिलेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास हॉरिजेंटल विड्थ 3 इंचज़ है, हम इसको 2 इंचज़ कर लेंगे। और वर्टिकल विड्थ भी हमारे पास 3.5 है, हम इसको भी 2 इंचज़ कर लेंगे। तो कुछ इस तरह हमने इसकी विड्थ और फ्रेम की विड्थ जो है उसको चेंज कर लिया है। अब उसके बाद नीचे आ जाएं तो ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग की थिकनेस है। ग्लेजिंग इट्स मीन यानी कि आपके पास अगर शीशा आपने बीच में लगाना है, मिरर लगाना है या ग्लास लगाना है, तो उसके लिए ये थिकनेस होती है। आपने कितने रखना है, ये 1.5, इट्स ओके, इतनी ठीक है। इसके बाद है रेल्स एंड पैनल। तो रेल्स की विड्थ जो है वो हमारे पास 1 इंचज़ है, इसको हम 2 इंचज़ भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये ज़्यादातर डाउन ही ठीक है, हम इसको 1 इंचज़ ही करेंगे। ये 1 इंचज़ हो गई। अब नीचे आपके पास पैनल है, तो इसमें आप पैनल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने 2 पैनल रखे थे, तो मैंने 2 पैनल डिफ़ाइन कर लिए। अब 2 पैनल डिफ़ाइन करने के बाद नीचे अगर आप आएँ तो ओपन विंडो है, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे इतनी इसको ओपन करना है। इसके बाद हमारे पास ये 6 इंचज़ है, तो इसको हम 0.5 करेंगे तो ये 6 इंचज़ हो जाएगी। आप 4 पॉइंट मोस्टली जो है वो 4.5 होती है, तो इसको हम 4.5 कर लेंगे, 4.5 इंचज़। तो ये हमारे पास एक विंडो बन के आ गई है। इसी तरह आप यूज़ करके दूसरी विंडो भी बना सकते हैं। चलो हम सब कुछ बना लेते हैं एक एक बार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये केसमेट जो है हमारे पास एक डिज़ाइन है, इसको भी बनाने का सेम तरीक़ेकार है। आपने लेंथ देनी है, फिर आपने विड्थ देनी है, और फिर आपने हाइट देनी है। जस्ट 3 क्लिक में आपकी ये विंडो बन जाती है। अब इस विंडो की ज़रा हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास इसकी हाइट 7 फीट है, हम इसकी हाइट को 7 फीट करेंगे, और हमारे पास विड्थ 7 फीट है, तो हम इसकी विड्थ 7 फीट करेंगे या 6 फीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेप्थ आ जाती है। डेप्थ में आपने इसको कितना देना है वो हम 6 इंचज़ तक रखेंगे, 0.5 यानी 6 इंचज़ हमारे पास ये ठीक है। अब फ्रेम की विड्थ है वो हम 1 इंचज़ ही करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें फ्रेम विड्थ नहीं चाहिए।
जितनी ज़्यादा हम इसको कम करेंगे ये उतनी ज़्यादा ही कम हो जाएगी। इसमें हम 0.1 इंचज़ करेंगे तो ये हमारे पास फ्रेम की जो है एक फ्रेम जो बना हुआ है वो आ गया है। इससे हम फ्रेम बना सकते हैं। अब आप नीचे आए तो इसकी ग्लेजिंग थिकनेस है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्लेजिंग थिकनेस क्या होती है। अगर आपने ग्लास देना है तो उसकी थिकनेस आप कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद पैनल्स हैं, पैनल आप केसमेंट में आए तो पैनल विड्थ है, आप पैनल की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंचज़ करता हूँ। ये देखें अगर हम इसकी पैनल विड्थ को 1 फीट करेंगे तो ये इसको कहाँ लेकर चला जाएगा, यहाँ पे। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि पैनल हमें खूबसूरत बनाने होते हैं, तो हम 0.1 इंचज़ ही करेंगे ताकि हमारा जो ग्लास है वो ज़्यादा एरिया में रहे। इसके बाद आप नीचे आ जाए, पैनल विड्थ होगी हमारे पास अब 1 है या 2 है। इट्स मीन कि हमें ये जो डोर्स हैं इसके या ये जो ओपनिंग है ये कितनी रखनी है, 1 रखनी है तो 1 हो जाएगा। अब 1 जो है हमारी ओपन हो गई है। अगर 2 है तो 2 जो है वो हमारे पास स्लॉट बन जाएंगी, यानी 2 दरवाजे लग जाएंगे, तो हम इसको ओपन विंडो कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी विंडो पे जाते हैं। फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होती है, इसमें कुछ ओपनिंग ओपनिंग नहीं होती, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमने विंडो लगा दी है। अब इसकी मॉडिफिकेशन में जाते हैं और इसकी हाइट को 7 फीट करते हैं, विड्थ को 4 फीट करते हैं, या हम विड्थ को 6 फीट कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल विड्थ हमें पता है 2 इंचज़ ही है, वर्टिकल भी हम 2 इंचज़ ही रखते हैं, थिकनेस भी हम 2 इंचज़ ही रखते हैं। तो ये 2 इंचज़ रखने के बाद अब आप नीचे आ जाएं तो रेल्स एंड पैनल हैं, इनकी विड्थ हम 1 इंचज़ करते हैं। हम 2 इंचज़ भी कर सकते हैं, चलो हम 2 इंचज़ करते हैं ताकि थोड़े से अच्छे लगे। और नीचे आप आ जाएं तो पैनल्स हॉरिजॉन्टल हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पैनल कितने चाहिए, मैं 3 कर लेता हूं, और वर्टिकल पैनल हमें 2 ही चाहिए, हम 3 नहीं रखेंगे तो 2 कर लेते हैं। उसके बाद नीचे चैम्फर प्रोफाइल है, चैम्फर्ड प्रोफाइल, इसको आपने चेंज करना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर डिज़ाइन देना है तो इसको चैम्फर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आ जाएँ दूसरी यानी पिवटेड विंडो में, हमारे पास पिवटेड डोर भी थे तो पिवट विंडो भी है, सेम डिज़ाइन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने इसकी लेंथ देनी है और विड्थ देनी है और देन हाइट देनी है, तो ये हमारे पास एक जो है वो डिज़ाइन बन के आ चुका है। अब इसको हमने मॉडिफाई करना है तो हम वही मॉडिफिकेशन में जाएंगे, इसकी हाइट को 7 फीट कर लेंगे, विड्थ 6 फीट कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास थिकनेस है, इसको हम 2 इंचज़ कर लेंगे तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। इसकी हाइट को हमने 6 इंचज़ रखना था, सॉरी, तो हम इसकी हाइट को 6 इंचज़ करेंगे और बाकी को 1 इंचज़ करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा सा फ्रेम बन के आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास रेल है, रेल विड्थ है, वो आपको पता है कि रेल विड्थ हमने कितनी बढ़ानी है। उसके बाद पिवटेज हैं, वर्टिकल रोटेशन है, और अगर आपने इसको अनचेक करना है तो ये वर्टिकल रोटेशन हो जाएगी, अगर इसको चेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली रोटेशन हो जाएगी। उसके बाद ओपनिंग है, आपने कितना ओपन रखना है, कितने एंगल तक, वो आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोजेक्टेड विंडो पे आ जाएं तो प्रोजेक्टेड विंडो भी सेम एज इट इज़ है, हम यहाँ पे लेंथ देंगे, विड्थ देंगे और हाइट देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्टेड विंडो बन के आ जाएगी। अब इसमें हम इसकी लेंथ हाइट को 7 फीट करते हैं और विड्थ को 5 फीट करते हैं, बाकी हमारे पास ठीक है, इसको हम 6 इंचज़ करते हैं तो ये हमारे पास फ्रेम बन के आ जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, थिकनेस के हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल विड्थ है, वर्टिकल विड्थ है, सेम एज इट इज़ है। इसमें जो न्यू चीज़ है वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। मिडल हाइट आप चेंज कर सकते हैं, यानी मिडल पे आपको कितनी हाइट चाहिए, हमें 2 फीट पे चाहिए 2 फीट पे आप रख सकते हैं, या 1 फीट पे चाहिए तो आप 1 फीट पे भी रख सकते हैं। बॉटम जो है वो हमें 2 फीट पे चाहिए तो हम उसको 2 फीट पे भी कर सकते हैं, वो एज आपकी मर्ज़ी है। आपने सारी 1-1 फीट पे रखने हैं या 2 फीट पे रखने हैं तो आप इसको 2 फीट पे भी रख सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ओपनिंग है, ओपन में आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसके 2 जो हैं वो पार्ट ओपन हो जाएंगे और एक पार्ट आपका फिक्स रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास लास्ट वन विंडो है, जो लास्ट हमारा डिज़ाइन है स्लाइडिंग का, तो हमने स्लाइडिंग डोर भी सीखे थे, अब हम स्लाइडिंग विंडो भी सीखेंगे। आपने लेंथ इसकी देनी है,
फिर विड्थ देनी है और फिर हाइट दे देनी है। तो जैसे ये हाइट देंगे तो हमारे पास ये विंडो आ गई। अब इसकी मॉडिफिकेशन में जाएंगे और इसकी हाइट को 7 फीट कर लेंगे, विड्थ को 5 फीट कर लेंगे और फ्रेम इसको हम जो डेप्थ है इसको 6 इंचेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रेम जो है वो 6 इंचेस में लगेगा। यानी 9 इंचेस की हमारी वॉल होती है तो हम 6 इंचेस पे अपनी विंडो फिक्स कर देंगे। अगर आपके फेस पे रखनी है तो आप इसको फेस पे भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास थिकनेस आ जाती है, रेल्स पैनल आ जाते हैं, वो आपको कितने कितने पैनल चाहिए उस हिसाब से, मुझे यहाँ 3 चाहिए या मुझे 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये नीचे वाले हमें 3 चाहिए तो ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद चैम्फर है, अगर आप इन जो पैनल्स हैं इनको चैम्फर करना चाहते हैं तो आप इजीली चैम्फर कर सकते हैं। F3 प्रेस करें तो ये चैम्फर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, चैम्फर होने के बाद अब अगर आप नीचे आए, इसमें जो समझने वाली बात है वो हंज है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं ये वर्टिकली स्लाइड होगा, अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो ये हॉरिजेंटली स्लाइड होगा। ठीक, आप इसमें ओपनिंग है, आप इसको ओपन कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो इसको आप ओपन करके भी दिखा सकते हैं, अगर आप ओपन नहीं दिखानी तो आप इसको क्लोज भी दिखा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो विंडो के ऊपर कि हम विंडो को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।